Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad with the outcomes of democracy of your political science. Students, in today's topic, we are going to start with the very important and it is the last topic of the chapter based on the social outcomes and the expectations of citizens from the democratic government. Students, if we are talking about the social outcomes in terms of two, one is accommodation of social diversity and another one is providing the dignity and freedom to its citizen. These are the two important aspects of the democratic government. बेटा अगर हम बात करें तो जो सोशल डाइवर्सिटी है यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या अगर हम कहें कि यूनाइटेड वी स्टैंड, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन फॉर द कंट्री. और ये कौन सी कंट्री के लिए इम्प्लाइड होगा? दिस इज़ ओनली फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री. चिल्ड्रन, just go towards your history or towards your past. If again I am saying just compare it with the non-democratic regimes, can we see in the chapter number you can say 3, the rise of Nazims, the rise of Nazims and Adolf Hitler of the history in class 9th. Here, there you can just analyze that क्या डेमोक्रेसी, क्या यूनिटी, क्या डाइवर्सिटी थी कंट्री में. या अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इंडियन पर्सपेक्टिव में जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जितना ज़्यादा विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उतना ज़्यादा हमारा कंट्री यूनिक माना जाता है. और सोशल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करना, ये हम लोगों ने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा है कि पावर शेयरिंग एकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी. अगर हम ध्यान दें 2 केस स्टडीज़ के ऊपर बात करें, बेल्जियम एंड श्रीलंका. मैंने आपको जर्मनी का इसलिए दिया कि एग्जाम्पल, क्योंकि जर्मनी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, the people were not supposed to live, only the people from the different religion, the people from the different section of the society, they are not supposed to live in the country. The dictator want a pure Germans over there. ना जिप्सीज को वहाँ पे प्लेस मिली, ना जूइश को प्लेस मिली, और ना ही अदर्स को. कहने का मतलब यही है कि आज अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बाद में बात करेंगे. लेट्स वी हैव टू थिंक अबाउट द केस स्टडीज़ ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम ने एकोमोडेशन को इन्हांस किया, रिडक्शन ऑफ जो एक टसल था बिटवीन द 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप पीपल, द डच एज वेल एज द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, उनको प्रॉपर पावर शेयरिंग देकर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उस कंट्री में हार्मोनियस सोसाइटी में रहने लगे. कौन? द फ्रेंच पीपल, और यू कैन से द डच स्पीकिंग पीपल एज वेल एज द जर्मन स्पीकिंग पीपल, राइट. लेकिन श्रीलंका में मेजॉरिटी ने रूल किया है ना, तो वहाँ पे श्रीलंकन एक्सपीरियंस क्या है? एक एथनिक कन्फ्लिक्ट्स. सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें द 2 कंट्रीज आर डेमोक्रेसी, लेकिन वो दोनों कंट्रीज जो डेमोक्रेसी है, दे आर हैविंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स टुवर्ड्स हाउ टू एकोमोडेट इट सोशल ग्रुप इन अ कंट्री. मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया श्रीलंका ने. अगर इंडिया में मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो हो तो क्या हो? इंडिया में अगर मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो होगी बेटा, तो आए दिन कम्युनल राइट्स होगा. इसीलिए भारत एक सेक्युलर कंट्री है. इसीलिए भारत में कहा जाता है दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अ वेरी प्रोमिनेंट स्लोगन ऑफ इंडियन कंट्री. इंडिया को डिस्क्राइब जब हम लोग करते हैं तब हम इसमें इस स्टेटमेंट को ज़रूर ड्रॉ करते दैट इंडिया इज़ अ लैंड वेयर द unity, where the diversity is there, ample of where the diversities are there, but the people are united and they live together. So democracy is not merely about the rule of majority, children. यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि दोज हु आर मोर इन नंबर दे आर ओनली टू एबल टू रूल ओवर द कंट्री और उन्हीं को अधिकार दिया गया, जस्ट लाइक श्रीलंका.
यहाँ पे क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द पीपल, जस्ट लाइक इन बेल्जियम. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि जो डेमोक्रेसी, इट इज़ नो गारंटी फॉर नॉन अकरेंस ऑफ एनी एथिक और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स. इंडिया में भी हुए हैं कन्फ्लिक्ट्स, और इंडिया में भी होते हैं कॉम्युनल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. लेकिन बेटा, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है जो कहीं ना कहीं हमारे उसके अंदर ये कैपेसिटी है टू एकोमोडेट वेरियस सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज चिल्ड्रन, टू एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, है ना. यहाँ पे इसीलिए यही कारण है कि हर धर्म को, अगर हम कहें इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, यस ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, सो यहाँ पे और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल, यहाँ पे कोई भी मेजॉरिटी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है. यहाँ पे जो मेजॉरिटी इंडिया में वर्ड इस्तेमाल है वो सिर्फ सरकार बनाने के टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे होती है बेटा. द पॉलिटिकल पार्टी हु वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शंस विन मेजॉरिटी, वहाँ पे मेजॉरिटी वर्ड इस्तेमाल होता है. विन मेजॉरिटी फॉर्म अ गवर्नमेंट, राइट बेटा. तो यहाँ पे सिंपल, अगर हम एक पर्सपेक्टिव की बात करें तो डेमोक्रेसी का काम नॉट रूल्ड बाय द मेजॉरिटी है, बट वो एक जो हार्मोनियस environment क्रिएट कर सकता है इन अ कंट्री along with the minority. They think about the needs, they think about the wishes of the minority one, है ना बेटा. और यही कारण होगा कि कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर पावर शेयरिंग होगी तो it reduces the conflicts children. If we are talking about the rules of majority, it should not be converted into the rule of majority community, just I have told you about in terms of religion and races. Democracy remain a democracy only as long as every citizen has a chance of being a majority at some point of time. एक simple poor people, एक simple uneducated person को भी अपना, जब उसको voting right मिला है, जब उसको कहते हैं ना, जब उसको वोटिंग राइट्स है, उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ और वोटिंग राइट्स या पॉलिटिकल राइट दिया किसने है, वो दिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने. तो कहीं ना कहीं जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसके अधिकारों के लिए लड़ती है या उनकी प्रॉब्लम्स या उनके ग्रीवियंसेस को सुनती है, तब हम कह सकते हैं बेटा कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है जो कि इन लोगों के बारे में, यानी कि हम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचते हैं. यहाँ पे कोई इकोनॉमिक बैरियर्स नहीं है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बैरियर्स नहीं है, यहाँ पे कोई सोशल बैरियर्स नहीं है बेटा. एंड एवरी पीपल आर लिविंग इन अ हार्मोनियस मैनर. और यही हमारे समाज का एक, कहते हैं ना, एक प्रिंसिपैलिटी ऑफ द यू कैन से प्रिंसिपैलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी है. फाइन चिल्ड्रन. अब नेक्स्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, सबसे बड़ी बात डिग्निटी, सम्मान, फ्रीडम, आज़ादी मिलना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ रिस्पेक्ट यानी सम्मान. अगर हम इसको नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में देखें, आर वी एबल टू फाइंड ऑल दीज टर्म्स इन द नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स? ऐसा लगता है नहीं. अगर हम आज के सिनारियो में नॉर्थ कोरिया की बात करें, इवन दो आज के सिनारियो में हम क्या कहते हैं सऊदीज़ की बात करें, तो देयर द वुमेन आर फाइटिंग अ लॉट फॉर दिस, for gaining the self-respect or gaining the position in the society children. So democracy में dignity and freedom कैसे? It enhances the freedom and dignity of an individual children by providing them the democratic rights like in India. Of course it respects and freedom. This form of government respects and freedom of an individual. Therefore, the countries of the entire world are adopting this form of government and also the people want it बेटा. लोग चाहते हैं. Enhances the condition of the life of the women section children. ये एग्जाम्पल है भारत का.
Earlier, it was the male-dominated society, still the male-dominated society, and I suppose not only the India, but the entire world are male-dominated society, and the women are still fighting for their dignity and self-respect. It is much more easier for the women in democratic countries to wage a struggle for achieving their dignity and self-respect than the dictatorship. एग्ज़ाम्पल नॉर्थ कोरिया, इंडिया में अगर लगता है कि विमेन आर जैसे कि चाहे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, चाहे उनके इक्वल वेजेस को लेकर, चाहे इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, या उनकी पोजीशन इन द सोसाइटी की बात करें, या बहुत सारे ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं हमारे जो सिस्टम है, चाहे वो पहले सती प्रथा हुआ करती थी, या बाल विवाह हुआ करता था, या फिर दहेज प्रथा, इस तरह के बहुत जो एक सोशल इवल्स थे सोसाइटी के, उसको अल्टीमेटली रिमूव किया गया इनटू द सोसाइटी। और ये कहीं ना कहीं हम बेशक इस बात पे हम जोर ज़रूर देते हैं कि इसका कुछ हिस्सा वो कॉलोनियल पीरियड में था, लेकिन बेटा काफ़ी हद तक आज चाहे वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्यों ना हो, लेकिन इंडिया में विमेन सेक्शन की पोजीशंस अच्छी मानी जा सकती है एज़ कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स की। ठीक है, यहाँ फोकस मोर एंड मोर ऑन गर्ल्स एजुकेशन, स्टेटस शुड बी गिवन टू द वुमेन, इक्वल स्टेटस और यू कैन से अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ उनकी वैल्यूज़ को बढ़ाया जा रहा है, उनको ये एहसास दिलाया जाता है दैट इज़ यू आर द मेन यू कैन से पार्ट ऑफ द फैमिली। उनको एजुकेट किया जा रहा है, द विमेन आर इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर ऑन एवरी वॉक ऑफ द प्रोफेशंस बेटा। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कंडीशंस जो हैं वो एज कंपेयर टू विमेन, हाँ जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी अभी भी एग्जिस्ट है बेटा, लेकिन उसको कम करने के लिए सरकार तत्पर है। जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट में, यानी गर्भ में ही बच्चियों को डिटेक्ट करके मार दिया जाना, इसके अगेंस्ट में द गवर्नमेंट हैज़ मेक एन एक्ट अबाउट दैट। डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट में एक्ट और लॉज बनाए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि विमेन सेक्शन को अपग्रेड करने के लिए, एम्पावर करने के लिए अकेले सिर्फ विमेन ही नहीं बेटा, द गवर्नमेंट आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, to the women section, and yes, the women are feel free in our society. Students, यहाँ पे सिर्फ जेंडर बेस्ड इक्वलिटी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे जो ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, जो एक कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी है, उस इनइक्वलिटी को भी रिमूव किया जाता है इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रोवाइड इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस, गिव equal opportunity to depressed caste, to depressed people, to give them the arena in which they can live with dignity and respect children. So democracy, if we are talking about in India, certainly it strengthens the democracy. If we are talking about the government of India, is really strengthen the democracy, you can say. It provided proper power sharing to all its social group children. Fine. So this is all about the social outcomes children. The last topic is expectations from the democracy or expectation of the citizen from its democratic government. अगर मैं आपसे as a student पूछूँ what all the expectations you are having from your democratic government, you are saying that as a student आप कहेंगे मैम to improve more and more in terms in the field of education, ऐसा education provide करें जिससे कि हम पढ़ने के साथ साथ we are having to improve our skills also, all its aspect.
हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकें, हम इसके साथ ऑक्यूपेशनल स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकें। ठीक है बेटा। और ख़ासकर विमेन सेक्शन को या गर्ल्स को और ज़्यादा लिटरेट बनाना या और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, जनरेशन ऑफ मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, हम ये बात करते हैं, ये एक्सपेक्ट है हमारा गवर्नमेंट का। सबसे बड़ी बात तो एज ए सिटीजन हमें ये समझना पड़ेगा कि दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये हम मानते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना बेटा, वो हर दिन कोई ना कोई टेस्ट उसके सामने आता है, वो हर दिन कोई ना कोई टेस्ट पास करता चला जाता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। आज हमने कहा रोड बना दी जाएगी, एक दिन लगा हमने कहा हमारी सरकार को रोड बनानी चाहिए, रोड बन गई आपकी। अगले दिन कहा कि ये जो डंप है गार्बेज, उसको प्रॉपर ग्राउंड मिलना चाहिए जिसमें वी कैन डंप आर गार्बेजेस। फाइन, आपको एरिया भी दे दिया गया, डस्टबिन्स भी दे दिए गए। फिर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स हो गया। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए, प्लेग्राउंड भी हो गया। अब बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो भी हो गया। यानी एवरी डे the democratic government has to undergone with the test and test and test, with one test after the another. Fine. So as democracy, it passes the one, it produces the another test. क्यों? क्योंकि इससे as people get some benefits or relief from the democracy, तभी तो they ask for more and more to get a better conditions. Sanitation की प्रॉब्लम नहीं थी, पानी की प्रॉब्लम, अब जब पानी आया तो हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड शुड बी देयर, सेफ वाटर होना चाहिए। घर है तो घर दैट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। तो जॉब है, अच्छी जॉब और होनी चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, है ना। अभी भी तो कोरोना से बचने के लिए सीधा सीधा व्यक्ति विशेष अपने बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस किससे? सरकार को ये काम करना चाहिए। हमेशा अगर हम बात करें सरकार ने ये नहीं किया, सरकार को ऐसा करना चाहिए, जबकि यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बेटा हमें उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे विश्वास है, वी हैव अ फेथ इन इट। ये हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई है, कोई हेरिडिटरी रूलर नहीं है, और हम कभी चाहेंगे भी नहीं कि कोई हेरिडिटरी रूलर इस पर रूल करे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि खासकर अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो आई नेवर वांट एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स ओवर हियर, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओवर हियर। बेटा यही गवर्नमेंट ऐसी है जो हमारे अधिकारों को हमें देती है, खासकर डेमोक्रेटिक राइट्स एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू। ये हमें अवसर देती है टू इम्प्रूव आवर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग विद इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ poverty, giving more and more employment, giving the basic rights in terms of food, cloth and even though अगर हम बात करते हैं आप बेटा एक एग्जांपल दें, पोल्यूशन फ्री सोसाइटी ये सरकार देती है, जबकि क्या उस सरकार के साथ साथ हम इंडिविजुअल्स या हम सिटीजन्स का कर्तव्य नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को क्लीन करें? कूड़ा हमने खाया, रैपर हमने फेंका, हम सरकार से कहेंगे कि आप कूड़ा साफ करिए, दिस शुड नॉट बी डन चिल्ड्रन। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस है साफ होना चाहिए, चाहे गंदगी हम ही ना फैलाएं, हम ही क्यों ना फैलाएं, है ना। सो it gives to improve our life in terms of standard of living, also in terms of income generation, in terms of international bondage you can say। और सबसे बड़ी बात हम क्या चाहते हैं? we live with others in a harmonious society in a peaceful manner। शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम रह सके, इंडिविजुअल नहीं बेटा, in a society with others, जहाँ पे अदर रिलीजन के लोग हो, जहाँ पे अदर कम्युनिटी के लोग हो, हम उन सब के साथ रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं
ये कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही कहीं ना कहीं हमारी सरकार को और अच्छा काम करने के लिए उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है। अगर हम कभी बात करें लोगों से अबाउट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो कभी ये नहीं कहेंगी कि सरकार अच्छा, हाँ नहीं सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसको इस तरीके से और होता तो और अच्छा होता, अगर सरकार इस तरीके से काम करती तो और अच्छा होता। इज दैट क्लियर? इट मीन्स दैट द सिटीजन्स आर ऑलवेज कम अप विद more and more expectations and more complaints. कंप्लेंट्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है बेटा। कहीं ना कहीं लोगों की कंप्लेन ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सही मायने में परीक्षा होती है, उसको सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान है कंप्लेंट्स। हम कंप्लेंट्स कब करते हैं बेटा? हम कंप्लेन किसको करते हैं? हम कंप्लेन समटाइम्स नहीं करते अपने पिताजी को, फादर आपने ये नहीं, पिताजी आपने हमें वाली ड्रेस थी लेकिन आपने हमें वो ड्रेस नहीं खरीद के दी। पिताजी ने क्या कहा? कोई बात नहीं बेटा, अगले बार हम खरीद के देंगे। वहाँ पे कहीं ना कहीं पिताजी आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गए, वो रिस्पॉन्सिव हो गए, है ना। फिर हमारे कंप्लेंट्स क्या हैं? छोटे छोटे कंप्लेंट्स हैं, मैडम ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था, मैडम ये हमें समझ में नहीं आया, मैडम इसको आप और कैसे अच्छा समझा सकती हैं। कहने का मतलब क्या यहाँ पे? दिस इज़ नॉट अबाउट द कंप्लेन, दिस इज़ अबाउट द वे थ्रू विच योर टीचर आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, योर टीचर्स आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स बेटा इन टर्म्स ऑफ टीचर। तो यहाँ पे कंप्लेन डजंट मीन अबाउट अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव, इट मीन्स अबाउट टू इम्प्रूव वन सेल्फ, राइट। अगर हमने आपके पेरेंट्स के सामने कंप्लेन किया, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं अभी ये पढ़ने में ध्यान दे रहा है, क्यों नहीं इसका वर्क कंप्लीट है, तो आपके दिमाग में ये बात आएगा दिस इज़ नॉट अबाउट द कंप्लेन कि टीचर ने पिताजी के सामने कहा हमारे बारे में, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे में कमी होगी तभी मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। और ऑफकोर्स जो बच्चे को कंप्लेन मिला वही बच्चे ने एक हफ्ते का टाइम लिया और उसने अपना काम प्रेजेंट किया, उसने पढ़ाई भी शुरू की और उसने अच्छे मार्क्स लेकर आया, और वेरी गुड। इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें कहीं ना कहीं उस बच्चे ने अपने आप को इम्प्रूव किया। अ स्टूडेंट हैज़ इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना। तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स, why? Because this is people's government. So children, in this chapter we came across with I have already given you the notes based on it in the PDF file beta, और काफ़ी promising questions हैं इसमें। So we have learnt about the 3 important outcomes. One important outcomes is related with your political outcomes. It consists of your accountability, responsive and legitimacy. If we are talking about the second, this is about the economic ground of outcomes. So in terms of reduction of poverty and in terms of economic growth, and if we are talking about the social, so it is dealing with in terms of dignity, freedom of the citizens and accommodation of various social groups children. तो यहाँ पे ये पॉइंट्स ख़त्म होते हैं बेटा, ये चैप्टर एंड होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डेमोक्रेसी। चैप्टर छोटा था बेटा, लेकिन इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको हर पॉइंट पे क्वेश्चंस मिलेंगे और मिल सकते हैं। सो इन द मीन टाइम मैं आपसे टाइम टू टाइम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, बट चिल्ड्रन यू हैव टू गो थ्रू विद द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर, लेकिन you have to watch this video and after that go for the notes. Till then children, for the next time, till then just goodbye, take care and God bless you all.